सती हिमवान के घर पर पार्वती बन करके प्रकट भई, तपस्या की, भगवान शंकर को पति के रूप में चाहा और प्रतिज्ञा ली, बरहु शंभु नाता रहूं कुमारी, या तो मैं विवाह करूंगी तो भूत भावन महादेव से करूंगी, अथवा मैं बिना विवाह के ही रहूंगी। खूब समझाया लोगों ने, नहीं मानी पार्वती मां। अंत तो गत्वा भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्री राघव जी के कहने पर बोले बाबा विवाह को तैयार भय, बड़ी मुश्किल से भय। बोले क्यों? बोले एक बार लफड़ा में पड़ गए, हम नहीं पड़। मनाया तब माने। देवता आए, महाराज तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है। शंकर जी बोले तो हम क्या करें? बोले महाराज उसको वरदान है कि वो मरेगा तो आपके ही पुत्र से मरेगा। अब आपका तो विवाह नहीं हो रहा है अभी, अब पुत्र कहां से होगा? महाराज देवताओं की रक्षा करो, विवाह कर लो। शंकर जी बोले देखो भाई एक बार लफड़ा में पड़ गए थे, अब नहीं पड़ना है। नहीं महाराज मान जाओ। मान गए। महाराज शंकर जी बोले फिर लड़की? बोले उसकी चिंता ना करो, हम लोगों ने देख ली, आप तो हाँ बोलो, लड़की तैयार है। कौन? पार्वती जी। शंकर जी बोले हम तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पिछली बार गलती की थी, हमने नहीं देखी थी तो गड़बड़ हो गया था, भगवान राम जी का ही उन्होंने निरादर कर दिया था, इस बार हम खुद परीक्षा लेंगे। सती ने राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा ली। भगवान शंकर ने हां कहा, देवता प्रसन्न भय, बारात का समय आ गया। बारात की तैयारी होने लगी, इधर लगन पत्रिका बांची जाने लगी। हर हर भोले बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी। सब देवता श्रृंगार कर रहे, सज रहे, धज रहे। अच्छा एक बात आप बड़े गौर से सुनना, बारात में कोई आदमी जाता है बड़ा श्रृंगार करता है। अच्छा क्यों करता है? सजते धजते इसलिए हैं कि हम जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। पर बारात में हमने एक और आकलन किया, बारात में कितना भी श्रृंगार करके जाएं कोई किसी को नहीं देखता, अपने को ही देखते रहते सब, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने को ही देखते रहते। और कई बार तो पाउडर इतना लगाते कि शीशा मना कर दे, क्षमा करो यार भैया कितना वाइट दिखवाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सब श्रृंगार कर रहे हैं, पर जिसको दूल्हा बनना है उसके तरफ किसी की नजर नहीं है। श्रृंगार कौन कर रहा? जमराज अपने भैंसा का स्नान करवा रहे। जमराज का वाहन है भैंसा, भैंसा है करिया, और जमराज लगे सर्फ एक्सल से रगड़ भी। जमराज को भैंसा बोलो महाराज आज हमें इतनों का रगड़ो जा रहा हो। जमराज बोले चुप हो जाओ, बारात में जाना है। किसकी? शंकर जी की। भैंसा बोलो सरकार हम तो करिया के करिया ही रहेंगे, चाहे जितना साबुन लगाओ। उधर इंद्र अपने हाथी का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान विष्णु गरुड़ का श्रृंगार, लेकिन जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी की नजर नहीं है। शाम हो गई, बारात जाने वाली है, सोई शंकर जी के गण आए, महाराज शादी है आज आपकी। शंकर जी बोले चलो। गण बोले महाराज जिस हिसाब से अभी आप बैठे हो कोई अपनी बिटिया देगा, कम से कम दूल्हा तो बनो, श्रृंगार तो करो। शंकर जी बोले क्या दूल्हा बनना है? अरे बैठो आप महाराज, हम लोग हैं, जैसा है वैसा तो कर ही लें। आहा हा। अब शंकर जी के गण शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार कैसा? कहा कि मुकुट लाओ। शंकर जी बोले नहीं नहीं, किसी का मांग के नहीं लाना, ऐसे ही ठीक है। उधारी में क्या करना है? उधारी का श्रृंगार करने से कोई फायदा भी नहीं। और बात भी सही है, नए नए लोगों की जब नई नई शादी होती है उधारी की कार ले जाते हैं, उधारी की वाहन ले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो सब बराबर हो जाता है। भगवान शंकर मानो कहना चाहते हो हम ऐसा बर नहीं बनना चाहते जो बाद में बराबर हो जाए, हम तो ऐसा बर बनना चाहते जो बराबर ही रहे। तो काहे का मुकुट? काहे का? जटाओं का मुकुट। जटाओं का मुकुट बनाया। जटा मुकुट आही मोर सवारा। जटाओं का मुकुट बना दिया। अब नंदी बोले और तो सब ठीक है, मुकुट तो बढ़िया हो गया, अब जरा मोर और चाहिए।
दूल्हे का सेहरा होना चाहिए, सेहरा। कहा सेहरा कैसा होता है? बोले लंबा लंबा लटकता रहता है सामने। नंदी बोले अब क्या लटकाएं? बोले रुको रुको, एक उपाय। नंदी भागे भागे गए, पतरे पतरे 20-25 सांप पकड़ ले आए। उन सांप का मुंह लिया, मुंह बांध दिया और मुंह को डाल दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने। आहा हा, क्या सेहरा लगता, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, क्या अद्भुत सेहरा है। और जब वो सांप अपनी पूंछ हलावे, आहा हा, क्या सेहरा कहना भैया। तो जटा मुकुट आही मोर और कानन कुंडल पहिरे कहा दूल्हा का सेहरा भी हो गया, मुकुट भी हो गया, अब कानों में कुंडल होना चाहिए। कुंडल का है कि नंदी बोले रुक जा, बिच्छू पकड़ लिया है। बिच्छू का कानों में कुंडल, पतले पतले सांपों का कुंडल बढ़िया छल्ला बना दिए। आहा, आनंद आ गया। कहा भैया अब बोले फेसियल तो नहीं गया, दूल्हा का फेसियल और होना चाहिए। अच्छा फेसियल कैसा? बोले भाई सफेद सफेद हो जाता है, बढ़िया अच्छा खासा व्हाइट व्हाइट निकल आता है। अब फेसियल कहां से होवे? पाउडर, पाउडर भी नहीं। नंदी बोले रोको, चिंता मत करो। नंदी भागे भागे गए, शमशान से 6-7 किलो राख उठा ले आए, भस्म। कहा ये है पाउडर बढ़िया वाला। आहा, शंकर जी बोले ये बढ़िया पाउडर है, साफ गण लें। अच्छा पाउडर लगाया जाता है तो ऐसा लगा करके फिर बढ़िया मिलाया जाता है, तब पाउडर लगा हुआ कहलाता है। लेकिन अब जैसे शंकर जी वैसे ही गण, सबने मुट्ठी भर भर के गणों ने लियो थोप दई, पूरे में पोत दई, लीपा पोती कर दई। शंकर जी तो वैसे ही सफेद, तो सफेद क्यों? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शंकर जी वैसे ही सफेद, ऊपर से भस्म लगा दी सो और विचित्र लग रहे। आंखन में बढ़िया भस्म छप गई, यहाँ भौं में छप गई, यहाँ पर छप गई, बाबा जी के पूरे बढ़िया ऊपर जटाओं में छप गई। कहा कुछ भी कहो भैया, पाउडर गजब का है। अब कहा भाई फेसियल तो हो गया। शंकर जी बोले अब तो ठीक लग रहे? बोले बढ़िया लग रहे, खड़े हो गए। कहा शेरवानी तो है ही नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? शंकर जी बोले शेरवानी हम नहीं पहनेंगे, ऐसे ही ठीक है। अरे महाराज ऐसे नंग धड़ंग जाओगे, कौन बिटिया देगा? कुछ तो पहन लो, इज्जत तो राख लो, इज्जत तो ढकी रहे। तो शंकर जी बोले हम ऐसा वैसा कुछ नहीं पहनेंगे। तो कुछ नहीं मिला तो जिस मृगछाला पर शंकर जी बैठे थे वही मृगछाला उठाई। कहा भैया इसी को बांध दो कमर में। अब मृगछाला में कौन बटाना है? अब मृगछाला लपेटी सो खिसक गई, खिसक गई। अब जब नीचे सरक गई, अब करें क्या? तो शंकर जी के गण बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले एक गण की ड्यूटी लगा, वो पकड़े ही रहे। तो दूसरा गण बोला कहीं ऐसा ना हो कि भांवर के बीच में हाथ दर्द करने लगे हो, छूट जाए तो क्या होगा? बोले क्या होगा? इज्जत निकल आएगी। कहा क्या उपाय किया जाए? अब बड़ी चिंता में गण। नंदी बोले चिंता मत करो, एक उपाय। बोले क्या उपाय? नंदी भागे भागे गए, 1.5-2 हाथ को सांप पकड़ लिया, करिया जो मोटो पनागर को सांप लाए। सांप लाए, वो सांप को ला करके पहले कमर में बढ़िया मृगछाला लपेड़ी, ऊपर से सांप को बांध दिया। और सांप से बोले सुनो दुनिया पलट जाए तुम ना खिसक जाइयो। सांप बोलो क्यों? बोले पूरी इज्जत तुम्हारी पे अटकी। सांप बोलो हम नहीं जाएंगे। आहा, शंकर जी बोले अब ठीक है, अब ठीक है। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, मस्तक पर चंद्रमा। आहा हा, भोले बाबा का रूप देख करके सब गण खुश हो गए। बोले वाह। और शंकर जी भी डमरू बजाने लगे, डम 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 डमरू बजाई। शंकर जी ने आज पहली बार अपना रूप ऐसा देखा है, वरना भोले बाबा तो एकदम नंग धड़ंग रहते हैं। जहां अपना आज रूप देखा सोई बाबा डमरू बजाने लगे। और बाबा को डमरू बजाते देख सब गण नंदी भृंगी श्रृंगी सब नाचने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जितने नंदी भृंगी श्रृंगी कहा भोले बाबा आज बड़े खुश हैं और डमरू बाबा बजाने लगे डमक डमक डुम 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 डमक डमक डमरू बाजे डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक ताता भैया 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 भोले बाबा की बारात नंदी बाबा की बारात भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात सब भी नाचे ताता भैया ताता भैया ताता भैया ताता भैया ताता भैया ताता भैया डमरू बाजे भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। अच्छा शंकर जी की बारात में कौन कौन चलना चाहता है? एक घटना और घटी वो और सुनो। शंकर जी नच रहे थे, नंदी भी नच रहा था, भृंगी भी नच रहे, श्रृंगी भी नच रहे। जौन सांप बंधो तो उन्हें सोचो हम ही भर रह गए। कमर में जो सांप बंधा था उसने सोचा वाह सब नच रहे हम अकेले रह गए। उसने सोचा एक काम देखो तो वाह 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 इन्हें देखो आहा ये भोलेनाथ तो घटना क्या हुई वो तो सुनो। सांप ने सोची हम अकेले रह गए सब नच रहे, एक काम करें अबे तो अंधेरा है कौन कोई देख रहा, तनक दो चार ठुमका लगा लेते फिर बाद में आ जाएंगे। सोई सांप धीरे से सरक गो, तो सांप सरक गो सो जो मृग छाला हती बाबी। लेकिन सांप कैलाश पर्वत पे नच रहे, मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात ओ मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। ओ डमरू बाजे नंदी नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे निराले मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। दोनों हाथ उठाकर सुनो, शंकर जी की बारात में अगर न छोना तो अगले जन्म में तुम्हारा विवाह कैंसर। उठा दोनों है सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे
जब लग रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। अगल बगल के पंडाल वाले भी दोनों हाथ उठाकर लगाओ ठुमका। डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम धमक धमक धुम धमक धमक धुम धमक धमक धुम धमक धमक धुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम धमक धमक धुम धमक धमक धुम धमक धमक धुम धमक धमक धुम। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी हर हर महादेव। भोले बाबा की बारात चली, भूतों की टोली। बाराती बारात में हमारे तुम्हारे जैसे विचित्र आदमी, सूरज जावे चंदा जावे जावे भूत भी संग में। सूरज जावे चंदा जावे जावे भूत भी संग में। चंद्रमा तो इनका श्रृंगार है, सूर्य भी जा रहे और देवता छोड़ो भूत भी संग में जा रहे हैं। सूरज जावे चंदा नाम, सूरज जावे चंदा जावे जावे भूत भी संग में। सूरज जावे चंदा जावे जावे भूत भी संग में। और ये साथ में भर नहीं, अजब भेष है बाबा का भभूति लगाए तन में। अजब रूप है बाबा का भभूति लगाए तन में। अजब भेष है बाबा का भभूति लगाए तन में। अजब भेष है बाबा का भभूति लगाए तन में। अजब भेष है बाबा का भस्म रमाए तन में। अजब भेष है बाबा का भस्म लगाए तन में। और फिर हुआ क्या, नच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे हैं। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। हाँ, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे। हाँ, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे। हार महादेव नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। 10 मिनट और बैठ जाओ। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, जटा मुकुट आई मोर सवार। हाँ? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहना, भोले बाबा की दिव्य बारात। अब हुआ क्या, अब पूरी घटना तो सुनो। जो सांप कमर में बंधा था वो खिसक गया, सरक गया, एक कोने में लगू नच भी। नंदी की नजर बहुत देर बाद गई कि भोले बाबा की जो कमर पे इज्जत बंधी थी बात तो गिर गई, जो कमर पर मृगछाला थी वो तो गिर गई। देखा नाग कहां है, नाग तो दिखाई नहीं पड़ा। जब कोने में देखो सो सांप भी लगू नच भी। नंदी ने कहा ये क्या है, बोले डांस। तो बोले डांस तो है, लेकिन तुमसे हमने रोका था कि तुम मत खिसकना।
बोले वहां नहीं खिसकेंगे, ये तो अपना ही घर है, वहां नहीं खिसकेंगे, वहां इज्जत का ध्यान रखेंगे, लेकिन ये तो कैलाश ही है। खूब डांटा नंदी ने, नहीं गलत बात है, अब नहीं निकलना, जो आ गया। फिर से बांधा, मृगशाला को बांधा। अब हुआ क्या, देवता आए, देवताओं ने देखा, हे भगवान, कहा क्या हुआ? बोले ये कौन है? बोले यही तो दूल्हा है। तो देवता की जितनी पत्नियां देवताओं की थी वो सब बोली राम 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 राम। बताओ इनके लिए भी कोई लड़की है? इन्हें भी कोई लड़की देगा? देवताओं ने जहां गौर से शंकर जी का रूप देखा, सोई देवता बोले भैया इनके साथ में जाओगे तो पानी तक नहीं मिलने। बोले करें क्या? देवता बोले अपन आगे चलो, एक स्पेशल मीटिंग भाई ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की, इंद्र की। बोले एक काम करो, आगे पहुंच जाओ, इन्हें पीछे आने और पहले जाके रसगुल्ला खाओ और आनंद लो, बाद में फिर जो होना होगा सो देखा जाएगा। देवता आगे आगे, शंकर जी अकेले पीछे, नंदी भृंगी श्रृंगी। शंकर जी से कहा रथ मंगवाएं, विमान मंगवाएं। शंकर जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम जिस वाहन पर जाते थे उसी पर चलेंगे। नंदी पे ही दूल्हा बन गए। लेकिन आज और हद कर दी, रोज बैठते थे सीधे, आज नंदी पे बैठे उल्टे, पूंछ पकड़ के। किसी ने कहा कि आज शादी है, सीधे तो बैठो कम से कम। शंकर जी बोले तुम्हें शादी में चलना कि नहीं? कहा जो और आफत है महाराज, जैसे बैठना हो सो बैठो, तुम्हारी जय हो। शंकर जी पूंछ पकड़ के बैठे नंदी पे। शंकर जी बोले बारात कहां गई? नंदी बोली जिस हिसाब से भेष बनाए कोई टिक सकत। आप बारात की बात कर रहे, कोई टिकने वाला नहीं है। तो शंकर जी बोले क्या हुआ? देवता नहीं है तो क्या हुआ, अपनी वाली बारात बुलाओ। और नंदी ने कहा ठीक, ध्यान करवाया। सोई नंदी ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। नंदी ने आवाज लगाई, भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो, जिंद हो, डांकनी हो, सांकनी हो, चुड़ैल हो, बैरबासन हो, यहां हो आ जाओ। शंकर जी दूल्हा बन के चल रहे, बारात में शामिल हो जाओ। सोई जितने भूत हते शमशानन के, भारत के भूत गए पूरे, पनागर को भी भूत चंगी लाल गाओ, जबलपुर के भी भूत गए, वो तो वैतन के भी गई हुई है। भारत के भूत गए, अमेरिका के टाई लगा लगा भूत आए। भाई शंकर जी कौन भारत भर के में, तो सब जगह के। वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए। चाइना के भी हल्की हल्की आंखें चिंग चांग 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 करते हुए चाइना के भूत आए, पूरी दुनिया के भूत आए। सब भूत शंकर जी की बारात में जुड़े। जबलपुर के भूत ने एक घटना कर दी। अब सुनो क्या घटना करी। अमेरिका का भूत टाई लगा के आया, जबलपुर के भूत को लगा के जो झूला है, जो लटकाए हैं झूला, जबलपुर को भूत टंगाओ। और अमेरिका के भूत के बेचारे को गरो फंस गओ, गले में दर्द, चिल्लाना छोड़ो छोड़ो, नो 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 नो। अरे बोलो कैसे ठटरी के बरे नो ना, झूला लिए हैं, नो नो कर रहा। जब नीचे बड़ी मुश्किल से उतरे, दो चार भूतन ने पकड़ो। बोले कहां के? आ बोले भारत के। बोले भारत में कहां के? बोले जबलपुर के। तो जबलपुर के भूत ने पूछा अमेरिका के भूत से ये क्या है? तो अमेरिका का भूत बोला दिस इज टाई। टाई है, टाई है, टाई। बोले इससे क्या होता है? बोले जो समझदार व्यक्ति होता है वो टाई पहनता है, तुम लोग नहीं पहनते, भारत के भूत। और भारत का भूत वो भी जबलपुर का भूत, घाटा खा जाए बातों। बोले ये कौन सी टाई है? बोले आगे लगाते हैं, ये आगे वाली टाई है। तो पहले के जमाने में परदनी पहनते थे, धोती परदनी पहनते थे। अपनी बू ने पीछे की परदनी उठा के बोले आप लोग आगे की टाई, हम लोग तो बैक टाई पहनते हैं। बड़े आनंद के साथ भोले बाबा की बारात में, ये तो विनोद की बात है, भूत प्रेत भी जुड़े, शंकर जी की बारात दिव्य। लेकिन बारात में भूतों का वर्णन रामचरितमानस में भी आया। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन
विपुल मुख काहू। रामायण में वर्णन आया कि कैसे भूत, ऐसे भूत कि किसी भूत के मुंह है ही नहीं, बाकी एकदम सफर चट्ट है, प्लेटफॉर्म भर बना, मुख है ही नहीं। और कोई ऐसा भूत है कि मुख ही मुख है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों तरफ मुख। अच्छा, हमें टेंशन नहीं है, टेंशन होनी है वहां बारात में पत्तल डाल बेवार, यहां के कौन सी दिशा में डाली है? और सुनो, आहा, बारात तो बारात है, भूत भी कम नहीं। एक भूत बड़ो गजब को, ना हाथ है ना पांव, ड्राम जैसो लुढ़का चलो जा रहा। एक भूत और गजब को, बोले कैसो? बोले उसके मुंह तो है पर ऊपर है। अब बताओ इसके लिए कौन सी टेबल बनवाई जाए? एक भूत के आंखें ही आंखें, एक भूत बड़ा गजब का है, आंखें आगे नहीं पीछे हैं, देख कौड़ो चल कौड़ो। रामायण कहती है को मुखहीन विपुल मुख काहू। विचित्र बरा। अब बारात पहुंच भी गई तो पहले पहुंचे देवता। देवताओं को देखकर गांव के लोग, हिमांचल के घर के लोग और गांव के लोग बड़े खुश हुए। बारात बड़ी अच्छी आई, बड़ी सुंदर बारात है। भगवान विष्णु को देखकर बोले आहा, लगता है दूल्हा यही है। नारद जी बोले जी दूल्हा लोएंगे तो बाराती आ। तो गांव वाले सोचने लगे, बताओ जब बारात इतनी सुंदर है, विष्णु भगवान को देखकर गांव वाले बोले बताओ बारात इतनी सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी नीचे बीणा बजाऊद है, बोले आऊं चाऊद भाई साहब देख लियो कितने सुंदर नहीं है। थोड़ी देर में आने वाले हैं, अभी लैंडिंग करेंगे भाई साहब, यहीं उतरेंगे। हा बारात का स्वागत हुआ, देवताओं का स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही शंकर जी की फौज उतरी गांव में, सो जो पानी लेके, शरबत लेके, फूल माला लेके खड़े थे, वो भूतन का देखो तो दई दौड़ घरन में घुस गए, दरवाजे की किवाड़ लगा ले, खिड़कियां बंद कर दई। घर वाले बोले का होगा? अरे बोले बारात आई, जमराज की फौज आई। यमराज साहब डर रहे, कप रहे। नारद जी ने घर घर जाके समझाया, ये शंकर जी के भूत हैं, ये शंकर जी के गण हैं, ये चिपकते नहीं हैं, ये चिपकने वालों को बचाते हैं। बारात आई, कहा भूतन को भंडारो करवा। अब बताओ भूतन को भंडारो कैसो भाव, ये विचार करो। अब एक आदमी पत्तल ले और बाल्टी ले खड़ो, तो एक बूढ़े दादाजी बोले परसा। बोलो तुम ज्यादा होशियार बन रहे, तुम्हें परसा। तो बूढ़ो दादा बोलो क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले इन भाई साहब के मुंह है ही नहीं, कहां परस तक की जी के मुंह नहीं है, वो पत्तल कहां डाल दे, थाली कहां लगे। सो जो भूत बैठा था पंगत में, वो उनके पेट से आवाज आई, तुम्हें क्या लेना देना, पत्तल धरो। लो कई जो और खतरा है, जो और लंबो खतरा, मुंह है नहीं, पेट बोल रहा हो। अच्छा वांगे चले, दूसरा नंबर पे भूत बैठा, और दूसरे नंबर का जो भूत है उसके 4 मुख। कई लोग जो और लफड़ा फंसो। बोले क्यों? बोले इन पे पूछो कि कौन सी साइड से ले हो, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, कहां से। अब बड़ी आफत हो गई। अच्छा एक बात और, अब जब बात हो ही रही तो बारात की बात पूरी हो जाए। शंकर जी के घर में मुख का बड़ा झमेला। काहे न मांगत भीख फिरे, घर ही घर में मुख ही मुख को झमेला। शंकर जी के घर में मुख को बहुत झमेला है। क्यों? शंकर जी के घर में मुखों का क्या झमेला है? चतुरानन आप, शंकर जी चतुरानन बाप। शंकर जी के भागवत के अनुसार पिताजी कौन है? भागवत के अनुसार पिताजी हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? कितने मुख हैं? 4 हैं? 4 आया है कई जगह वर्णन। तो चतुरानन बाप। अच्छा वो बेटा किस काम का जो बाप से ज्यादा उन्नति ना करे? तो ब्रह्मा जी के मुख 4 और शंकर जी के चतुरानन बाप, पंचानन आप।
चार हैं बाप के, लेकिन अपने कितने मुख? चतुरानन बाप, पंचानन आप। इनके एक बेटा भाव, वो भी एक नंबर एक्स्ट्रा निकलो, सड़ानन पूत। एक लड़का भाव जिसके 6 मुख हैं, 4 मुख बाप के, 5 मुख खुद के, एक पूत भाव जिसका नाम खड़ानन पड़ा, तो खड़ानन पूत। और इनने एक चेला बनाओ, दसानन चेला है। रावण बनाया और रावण के 10 मुख, तो काहे न मांगत भीख फिरे, घर ही घर में मुख ही मुख को झमेला। तो 4 मुख वाला भूत बैठा है, हाँ, 4 मुख वाले भूत बैठा। तो जो परसने वाले थे वो बोले पूछो ईस्ट में कि वेस्ट में? तो भूत बोलो चारों तरफ। कहा जय हो, पूरी पंगत तो है नहीं है, ताप जाने। चारों तरफ पत्थर डाला, आगे बढ़े। एक भूत विचित्र निकला, शायद रहा होगा जबलपुर का। विचित्र कैसा? वो भंडार गृह में जहां सामान रखा था, रायते का कुंड था, उसी में डूब गया। कुंड में किसी ने कहा क्या कर रहे? बोले बहुत अच्छा कुंड है, स्नान भी करो पियो भी। तो अद्भुत बारात। इसीलिए किसी कवि ने बहुत अच्छी गीतकार ने बहुत अच्छा लिखा, अच्छी रचना है, चारों दुल्हा में। हमारे भूतनाथ भोले बाबा की अद्भुत बारात है। उस बारात को देखकर सब आनंद ले रहे हैं, खूब गीत गा रहे हैं। अब भोले बाबा का द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन जानते हो? तिलक कहते जैसे। द्वार पूजन में लड़की की मां आरती करने आती है। आहा हा, आरती करने पार्वती जी की माता जी आई। सो जो अगल बगल गण थे उन्होंने शंकर जी के कान में कहा सासू मां आई, सासू मां। लेकिन शंकर जी को भोले ऐसे ही नहीं कहते, भोले ऐसे ही नहीं कहते, ये खूब भोले ही है। कहा सासू मां आई। सोई शंकर जी बोले देखो भाई, हमारा तो पेट भरा है, तुम लोग मिलकर खा लो। उनके जान कोई खाने की चीज है। जब किसी ने बताया ये खाने की चीज नहीं, ये लड़की की माँ है, सासू माँ, किसी लिए आई है आरती करने, तो हमारा क्या लेना देना? महाराज तुम्हारी तो आरती होनी है, तो क्या करें? अब कम से कम सीधे बैठ जाओ, उल्टे बैठे पूंछ पकड़े, ऐसे में आरती होगी? शंकर जी बोले देखो हम सीधे नहीं बैठेंगे। इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? नंदी पर उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी को लगा हमारी बारात में भगवान विष्णु भी जा रहे हैं, और भगवान को पीठ दिखा करके अगर हम बर बन करके जाएंगे तो ये पाप लगेगा। मुख हमेशा भगवान की तरफ ही होना चाहिए। तो शंकर जी बोले सुनो, हम तो सीधे नहीं बैठेंगे। बोले करो क्या? बोले एक काम करो, नंदी है उल्टो कर दो। नंदी को उल्टा कर दिया। आहा, उल्टा किया। आरती करने पार्वती की मां आई, चौंक गई, थाली फेंक करके भागी। देवता बोले लो हो गो ब्याह। बोले क्यों? बोले जब लड़की की मां ही नाराज हो गई। शादी काय में होती है? नारद जी ने मनाया, मंगलमय विवाह हुआ। मंगलमय विवाह, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। आहा हा, भोले बाबा की बारात तो बड़ी अद्भुत है। भोले बाबा का विवाह भी बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इनका नाम महादेव है। बारात हुई, पंगत हुई, पुनः पंगत हुई, सब जय जयकार हुआ, विदा हुई, और बड़े आनंद के साथ भूत भावन महादेव पार्वती माता के साथ में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं।